नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 13 में। सेशन नंबर 13 है ये बी जॉब रेडी इन कंप्यूटर नेटवर्किंग का, राइट। और हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे सबनेटिंग को, कि भाई एक बड़े नेटवर्क को, फॉर एग्जांपल अगर कोई /24, हालांकि ये काफी बड़ा नेटवर्क नहीं होता है, इसमें सिर्फ 256 होस्ट होती हैं, लेकिन हमने ये सीखा था कि इस नेटवर्क को अगर हमें कुछ छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है तो वो कैसे करेंगे। एंड रियली आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आप सभी ने अपने काम को, अपने अपना जो भी इसकी सबनेटिंग की है उसकी पिक्चर्स भी खींच के भेजी हैं। थैंक यू सो मच, राइट। तो आज की क्लास का क्या एजेंडा रहने वाला है, तो भाई अभी लोग /24 से अगर हम राइट डायरेक्शन में जाएं, राइट, तो 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा। बिलीव भी आपको /29 और /30 भी दिख सकता है ना। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपको ये दिखेगा तो आप शायद उसको बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यकीन कीजिए कि सिर्फ इस एग्जांपल से बात बनने नहीं वाली। लेकिन अगर आपको /24 से बढ़ते हुए 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सारे के सारे नेटवर्क समझ में आ गए हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। ये भी उसी पैटर्न पर होगा, वैसा ही होगा और आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं, इसीलिए एक बार हम एग्जांपल कुछ और भी लेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही लोगों को ज्यादा होस्ट दिखती हैं, 256 से ज्यादा, तो लोग परेशान हो जाना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि भाई अभी तक हमने ये तो देख लिया कि नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, और हमने वो जो डिवाइस था राउटर उसको लगाया था। राउटर देखता था कि भाई ये इस मैसेज को कहाँ जाना है, कौन से नेटवर्क में जाना है, और उस नेटवर्क पर जो भी वायर जाती थी उसके ऊपर रख देता था, राइट। आगे राउटर बोलता था भाई मुझे नहीं पता क्या होगा, है ना। तो आज हम ये भी देखेंगे कि उसके आगे क्या होगा, एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो राउटिंग से बढ़कर, राउटिंग या लेयर 3 से हटकर हम आज लेयर 2 की बात कर रहे होंगे थोड़ी सी। ओके, फिर हम एक और इंटरेस्टिंग डिवाइस आज डालेंगे अपने कोर्स में, राइट, या फिर अपनी क्लास में, और उस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं तो आपको दो चीजें तो बहुत अच्छी से आनी चाहिए। राउटिंग, जो कि हमने थोड़ी बहुत सीख ली है, राइट, राउटर करता है, सीधी सी बात है। और स्विचिंग, जो कि आज हम जिसकी नींव रखेंगे। ठीक है, और अगर एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपकी राउटिंग एंड स्विचिंग अच्छी है, तो बिलीव मी बाकी की चीजों में आप अपना अपना यू कैन से कि अगर राउटिंग एंड स्विचिंग अच्छी है तो आपका बेस बन गया है, और इस बेस के ऊपर अब बिल्डिंग बनाना आसान होगा। आप थोड़ा सा क्लाउड सीखिए, ऑटोमेशन सीखिए, जो भी आज के नेटवर्क इंजीनियर की जरूरतें हैं उसके हिसाब से आप सीख सकते हैं चीजें, राइट। बट पॉइंट ये है कि आपका बेस जो है वो सॉलिड होना चाहिए, जो कि हम बना ही रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो ये है आज का एजेंडा। अगर आप मेरे को अगला 1 घंटा देते हैं, राइट, इस क्लास को आराम से सुनते हैं, शांति के साथ सुनते हैं, राइट। और मे बी अगर आपको कंसंट्रेशन के लिए कॉफी की भी जरूरत होती है तो प्लीज कॉफी लेके बैठिए, बट मुझे 1 घंटा चाहिए, एंड बिलीव मी अगर आपने वो 1 घंटा दिया तो आपके साथ ये कॉन्सेप्ट काफी लंबे टाइम तक के लिए जुड़ जाएंगे। हैविंग सेड दैट, आगे चलते हैं पहले बोर्ड की तरफ। तो आज हम एक और एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल है कि अभी तक हमने देखा था कि यार नेटवर्क में /24 था। अगर /24 है तो भाई 8 बिट बचते थे सिर्फ होस्ट के लिए, और 8 बिट से आप 2 to the power 8 मीन्स 256 आईपी एड्रेस ही बना सकते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन क्या होगा अगर हमें कोई कुछ ऐसा नेटवर्क दे दे, 192.168.0.0/16, और अब बोले कि आप इस नेटवर्क को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो आप सोचेंगे कि यार ये क्या हुआ, राइट। अगर ऐसा है तो ट्रिक तो सेम ही रहनी चाहिए कि अगर किसी ने 16 लिख दिया है तो भाई मेरे जो 16 बिट्स हैं वो है नेटवर्क,
और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्योंकि आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है ना, तो जो बचे कुचे 16 बिट हैं वो मेरे होस्ट हैं। देखिए जितने बिट नेटवर्क के हैं उतने ही बिट होस्ट के हैं। इसका मतलब हमारी तो भाई, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हमें तो इससे मतलब होना चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन वैसे ही चलती रहे जैसे हमने सीखी है, राइट। तो हम आज इस नेटवर्क को भी 2 या 4 भागों में बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, राइट। अच्छा, बड़ी कैलकुलेशन से डरना क्या है, अरे भाई है तो वही नंबर्स ही हैं, राइट। अगर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो थोड़ा कैलकुलेटर लेके बैठ जाइएगा आप, एज सिंपल एज दैट। और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर मैं कह रहा हूं कि होस्ट बिट में, या फिर होस्ट के जो बिट हैं वो 16 है, तो आपको ये फौरन समझ में आ जाना चाहिए कि अगर होस्ट के बिट 16 है तो इससे 2 to the power 16 आईपी एड्रेस आप बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अब हमें उन्हीं के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि यार ये 2 to the power 16 एड्रेसेस कैसे बनेंगे, राइट। अब अगर मैं आपको लिखूं कि 2 to the power 16 का मतलब आप ये भी कर सकते हैं, 2 to the power 8 इंटू 2 to the power 8। ये एक्चुअल में पावर का एक नियम होता है कि अगर बेस सेम है, तो बेसिकली अगर मैं लिखता हूं 2 to the power 8, राइट, तो इस नंबर को हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। मेरा एम मैथमेटिक्स सिखाना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आज 2 टर्म्स और ऐड कर लीजिएगा, हालांकि नेटवर्किंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बेस और एक्सपोनेंट, राइट। तो एक्चुअल में अगर आपने कुछ पावर की फॉर्म में दो नंबर्स ऐसे लिख दिए जिनका बेस सेम है, तो आप उनकी पावर को ऐड कर सकते हो। इट मीन्स दैट 2 to the power 8 इंटू 2 to the power 8 का मतलब होता है 2 to the power 16। इट इज एज सिंपल एज दैट। और आपको ये तो पता है, अच्छा मैंने डॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स बता रहा हूं ताकि आपको करने में आसानी रहे सबनेटिंग। तो 2 to the power 8 तो आपको पता ही है भाई क्या होता है, 256, राइट। और ये भी 2 to the power 8 ही है, इसका ही मतलब 256 है। और अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये चेक करके देखिए, क्योंकि मैं भूल सकता हूं। तो इसका रिजल्ट आने वाला है 65,536। जैसे 2 to the power 8 का 256 आया था, 256 को अगर आप मल्टीप्लाई 256 से करेंगे तो रिजल्ट ये आने वाला है। 256 के केस में हम क्या करते थे, 0 to 255 अगर आप काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 256। 65,536 में हम क्या करेंगे, 0 to 65,534। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आप जरा सोचिए, हम कितनी होस्ट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 65,536 होस्ट की, जिनकी नंबरिंग शुरू होगी 0 से लेकर 65,530, सॉरी 4 नहीं है भाई, ये 5 है। एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि एक नंबर कम। 0 से लेकर अगर 65,535 को काउंट करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो भैया सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए था, है ना। अब मैं इस पर समझाने की बजाय आपको अलग से एक बोर्ड पे ले जा रहा हूं, राइट, ताकि मैं कुछ चीजें आपको बता पाऊं। अभी क्या है, अभी है एक्चुअल में हमारा जो नेटवर्क है वो ये है 192.168.0.0/16, मान कर देखिए, है ना। अब ये जो /16 है, इसमें आप ये बोल सकते हैं कि भैया ये है एक नेटवर्क, हालांकि नेटवर्क काफी बड़ा हो गया है। अब इसमें 256 होस्ट नहीं है, अब तो इसमें 65,536 होस्ट होंगी। लेकिन इसमें से पहली होस्ट, राइट, और आखिरी होस्ट को हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पहली होस्ट होगी उसको हम बोलते हैं नेटवर्क नंबर, और जो लास्ट होस्ट होती है उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस, राइट। तो यूजेबल आईपी एड्रेसेस कितने होंगे, आप सभी को पता है 65,534, राइट। तो हम ये लिखने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट आपको अगर अब कोई भी नेटवर्क दिया जाएगा, राइट, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस नेटवर्क का नेटवर्क नंबर और ब्रॉडकास्ट नंबर लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, राइट।
क्योंकि अधिकतर केसेस में अगर आपको ये दो नंबर पता लग गए तो यार बीच वाले नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप उन नंबर्स को एक्चुअल में आईपी एड्रेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि वो यूजेबल आईपी एड्रेस है। यूजेबल का मतलब ये पहला और आखिरी तो नहीं है, बीच वाले सारे के सारे हैं, राइट। तो हुआ क्या यहाँ पर, अगर मैं लिखूं कि ये मेरा एक नेटवर्क है तो इसका पहला आईपी एड्रेस क्या बनने वाला है, इसका पहला आईपी एड्रेस बनने वाला है 192.168.0.0, एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, इससे भी पहले अगर मैं बोलूं कि मेरे को 65,000 या 65,536 होस्ट बनानी है, या फिर नेटवर्क लिखने हैं, या फिर आईपी एड्रेस लिखने हैं, तो वो कैसे लिख सकता हूं मैं। अरे भाई, अगर अभी तक सीधी सी बात है, मेरे पास अगर नेटवर्क था 192.168.10.0/8, तो आप बोलते थे कि इसकी रेंज तो है भाई, शुरू के तो मेरे को जो नेटवर्क बिट है वो वैसे के वैसे ही लिखने हैं 192.168.10, राइट। ये 8 नेटवर्क नहीं था भाई, सॉरी, 24 था। 8 मेरे दिमाग में इसलिए चल रहा है क्योंकि वो होस्ट बिट है। तो आप बोलते थे कि भाई ये तो नेटवर्क है, इसके बाद ये जो .0 आप लिखोगे, राइट, ये पहला आईपी एड्रेस हो जाएगा इस नेटवर्क का, है ना। फिर .1, .2, .3 एंड 256। इसका मतलब सिर्फ एक ऑक्टेट से या फिर 8 बिट से मैं ये 256 होस्ट को ही लिख सकता हूं, एज सिंपल एज दैट, राइट। लेकिन यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन अब अलग हो गई है। अरे भाई, अब आपको 256 नहीं, अब आपको 65,536 आईपी एड्रेसेस लिखने हैं। कैसे लिखेंगे जरा सोच कर देखिए। तो मैंने बोला कि भाई अब 192.168.0.0 तो इसका पहला आईपी एड्रेस हो जाएगा। ऑफ कोर्स यहां पर आप जो मास्क लिखेंगे वो 16 ही लिखेंगे, क्योंकि अभी हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, डिवाइड तो हम करेंगे अभी, राइट। लेकिन पहला एड्रेस जो होगा वो क्या होगा, 192.168 डॉट, यहां पर तो सीधी सी बात है कि भाई फोर्थ ऑक्टेट में 0 की जगह 1 आ जाएगा, लेकिन थर्ड ऑक्टेट में क्या रहेगा, ये 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0.1। ओके, फिर 0.2, 0.3, 0.4, और आगे बढ़ते बढ़ते आप कहां पर पहुंचेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते आप पहुंचेंगे 0.256 की तरफ, राइट। क्यों, क्योंकि भाई शुरू के दो बिट जो थे, दो ऑक्टेट जो थी, वो थी मेरा नेटवर्क नंबर 192.168। आप जरा ये ध्यान से सुनिए, राइट। अभी मैंने कितनी होस्ट लिख दी हैं अब यहां से यहां तक, आप बोलोगे यार ये तो आपने कुछ ज्यादा नहीं किया, आपने तो 256 होस्ट ही लिख दी। लेकिन इस नेटवर्क में क्या 256 होस्ट हैं? नहीं। अरे भाई, इस नेटवर्क के अंदर तो 65,000 से भी ज्यादा होस्ट हैं। किधर हैं वो होस्ट, राइट। तो सीधी सी बात है कि आपने जीरो का तो लिख लिया, अब मैं क्या करूंगा, 192.168, भाई ये जीरो था, जीरो के करस्पॉन्डिंग आपने सारी 256 होस्ट लिख ली। अब आप क्या करेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग सारी की सारी लिखिए, 1.0, then 1.1, 1.2, 1.3, एंड सिमिलरली आप क्या लिखेंगे सारी की सारी यहां पर 256 तक। रियली रियली इंटरेस्टिंग। अब क्या हुआ, ये आपकी 256 होस्ट और हो गई। लेकिन क्या ये अभी 65,000 होस्ट बन गई हैं? नहीं, अभी तो नहीं बनी है। लेकिन क्या हमारे नेटवर्क खत्म हो गए हैं? अरे नहीं, अभी भी नहीं। सॉरी, क्या हमारे आईपी एड्रेसेस खत्म हो गए हैं? नहीं, अभी भी नहीं खत्म हुए हैं। क्यों? क्योंकि 192.168 तो हमारा क्या था, नेटवर्क नंबर था, यहां से लेकर यहां तक। इसके बाद क्या है, अभी हमें लास्ट की जो 16 बिट हैं हम उनको लिख रहे हैं। और 16 बिट को लिखने का बस तरीका देखिए क्या है, कि एट द एंड ऑफ द डे हमें 65,000 आईपी एड्रेसेस चाहिए। तो मैंने पहले 0 से लेके 256 तक लिख लिया जीरो के लिए, देन 1 के लिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, .2, देन .0, राइट। और यहां पर आपको 16 लिखते ही जाना है। ये अलग अलग नेटवर्क नहीं बन रहे हैं, बिलीव मी, दीज आर नॉट डिफरेंट नेटवर्क, ये एक ही नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर 65,536 आईपी एड्रेसेस हैं। मैं तो वो सारे के सारे आईपी एड्रेसेस लिखने की कोशिश कर रहा हूं अभी, राइट। 65,000 कैसे होंगे, 2.0, देन 2.1, 2.2, 2.3, राइट। कहां तक, अगेन 256 तक।
तो भाई कितने हो गए यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं आपको बताऊं, फिर से 256 आईपी एड्रेस हो गए। लेकिन अभी भी ये जो मेरे एड्रेसेस हैं, ये पूरे के पूरे 65,000 तो नहीं हुए हैं, है ना। अब आगे की बात करते हैं, और मैं पूरे के पूरे लिखने नहीं वाला हूं, लेकिन जैसे जैसे आपका हैंड रेज होता जाएगा, आप क्या कीजिए कि अगर आपको अभी से समझ में आ गया है कि विष्णु 65,000 आईपी एड्रेसेस कैसे बनाने वाला है इससे, तो आप हैंड रेज करते जाइए। जितने हैंड रेज होते जाएंगे मेरे को समझ में आता जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आगे की बात करते हैं। और कुछ लोगों को अभी समझ में आ गया, दैट इज परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अरे वाह भाई वाह, बहुत लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन फिर भी मैं एक तो लिखता ही हूं अभी, है ना। आगे मैं क्या करूंगा, आगे लिखता हूँ। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि यार यहाँ पर बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, ऑलरेडी इंजीनियर हैं। तो मेरा तो वही तरीका चलता है कि मैं मान के चलता हूँ कि अभी काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, राइट। मेरे को एड्रेस 65,534 बनाने हैं, लेकिन अभी कितने बने हैं। अगर मैं इनको ऐड करके देखूं, 256 प्लस 256 प्लस 256, कुछ भी हो, 65,000 तो नहीं बने हैं, राइट। आगे चलते हैं। 192.168.3.0 हो जाएगा, देन 3.1, 3.2, 3.3 एंड 256। एज सिंपल एज दैट। ये क्या हुआ, अगला 256 आपके सामने बन गया। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। रियली रियली इंटरेस्टिंग। अब अगर आप इनको ऐड करके देखें, तो अभी भी ये 65,000 तो नहीं हुए हैं, कितने हुए हैं, 1024 हो गए हैं। अगर आप इनको ऐड करें, अभी भी 65,000 नहीं है। बट बिलीव मी, आगे क्या होने वाला है, आप अगला जो आईपी एड्रेस होगा वो कैसा लिखोगे, 192.168 4, सॉरी, या 4, राइट। देन उससे अगला 5, उससे अगला 6, मैं थर्ड ऑक्टेट की बात कर रहा हूं, देन 7। और ये कहां तक चलने वाला है भाई, ये चलने वाला है ऐसे 256 टाइम तक। ये जो 256 आईपी एड्रेसेस हैं, राइट, इसको आप 256 टाइम्स तक ही लिखने वाले हो, तभी जाकर आपके एड्रेसेस होंगे 65,000, राइट, and 536। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो भाई कोई घबराने वाली बात नहीं है, राइट। जब मैं एक सिक्का उछालता था एक बार, तो रिजल्ट आता था उसका हेड एंड टेल, राइट। अगर मैंने इसी सिक्के को 2 बार उछाल दिया है, तो भाई क्या करके देखते थे, हेड आएगा, तो अगर पहली बार हेड आया है, तो दूसरी बार बेसिकली हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। अरे पहली बार तो हेड ही आया था। अगर पहली बार टेल आया है, तो भी दूसरी बार हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ये टेल। तो बेसिकली मैं इस नंबर को रखता हूं एक समान, और इसको चेंज करता रहता हूँ, राइट। इसीलिए अगर मैं 3 का लिखूंगा, तो भी वो आपको लिखना आना चाहिए। बिट्स के केस में भी वही होता था। अगर 2 बिट हैं, तो उससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 1, राइट, सॉरी 0 0 और 0 1। इस इधर मैंने 0 को संभाल के रखा हुआ और यहां पर चेंज कर दिया है, राइट। देन 1 0 और 1 1। आपको क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं यही कर रहा हूं यहां पर भी। मैं जो पहले वाली ऑक्टेट है, 2 ही ऑक्टेट थी मेरे पास होस्ट वाली, और मैं होस्ट के आईपी एड्रेसेस ही लिख रहा हूं। अब 2 ऑक्टेट जो मेरी होस्ट वाली हैं, वो यहां पर 8 है और 8 है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को इसके सारे के सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। 2 में तो आपको बहुत आराम आराम से समझ में आ रहे हैं कि 2 टू द पावर 2 कितने हो जाएंगे, 4, और कैसे लिखेंगे वो भी आ जाएंगे। अरे भाई, अगर आप छोटे में लिख सकते हैं तो बड़े में भी लिख सकते हैं। आपके पास अब 16 बिट है, यहां पर मैं छोटी मोटी बात नहीं बोल रहा हूं, 2 टू द पावर 16 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे, आप यहां पर एक बिट को रखिए सेम, मीन 0, और यहां पर 0 से लेके 256 तक लिखिए। फिर आप 1 लिखिए, फिर 0 से 256 तक लिखिए, तो आप पाएंगे कि 256 आप बनाएंगे ये सारी की सारी चीजें, और 256 टाइम तक बना रहे होंगे। इसीलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 टू द पावर, सॉरी, 65,536। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप अपने हैंड डाउन कर सकते हैं, मुझे पता है सेंटिमेंट्स में समझ पा रहा हूं कि यार यहां पर लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। बट अभी यहां पर अगर मैं बोलूं कि आपको ये बताना है अब कि इसी नेटवर्क का
नेटवर्क है सेम 192.168.0.0/16, ठीक है। आपको इसी नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट, और लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, मानकर देखिए ये बताना है। क्योंकि मुझे पता है कि पहला आईपी एड्रेस तो हो जाएगा इसका सबनेट का नंबर, और लास्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इट इज एज गुड एज सेइंग कि भैया अब जो नेटवर्क है वो काफी बड़ा हो गया है, ये हो गया काफी बड़ा। और इस नेटवर्क के अंदर मेरी अब होस्ट कितनी है, इस नेटवर्क के अंदर होस्ट है मेरी 65,536, ठीक है। मैं सारी की सारी नहीं बना सकता हूं ये कंप्यूटर यहां पर, लेकिन आप समझ जाइए कि इसके अंदर 65,536 होस्ट हैं, एज सिंपल एज दैट। इस नेटवर्क का नंबर क्या होगा, हमें पता है कि इस नेटवर्क का अगर हमें नंबर ढूंढना होता है तो पहला आईपी एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क का नंबर होता है। और अभी हमने पहला आईपी एड्रेस क्या लिखा था, वो ये लिखा था 192.168.0.0, यही क्या हो गया इसका नेटवर्क नंबर, राइट। और दूसरा आईपी एड्रेस क्या होगा जो कि यूजेबल होगा अगर मैं इस होस्ट को देना चाहूं, तो ये होगा 192.168.1, सॉरी .0.1/16। इसको होस्ट को देना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 192.168.0. क्या 216, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए कि आप ये एड्रेसेस देते जाओगे, लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा। इनफैक्ट अगर आप इसी को आगे बढ़ाते जाओ अपनी कैलकुलेशन को, राइट, तो मैं लास्ट लिखना जरा भूल गया हूं, तो यहां पर लास्ट आपको मैं लिख कर दिखाता हूं कि क्या होगा। इनफैक्ट ये मेरे को करना चाहिए था पहले, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो मैं यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ, राइट, ये क्लीन हो गया। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जब आप पहुंचोगे लास्ट में, राइट, तो 192.168 डॉट लास्ट जो ऑक्टेट होगा वो होगा यहाँ पर 255। 255 में भी आप लिखना शुरू करोगे जीरो, 255.1, 255.2। जब आप पहुंचोगे लास्ट आईपी एड्रेस की तरफ तो आप क्या लिख रहे होगे, 192.168.255 डॉट में भी 255, क्योंकि इससे पहले वाला एड्रेस होगा 254, एंड सिमिलरली, राइट। तो ये जो आईपी एड्रेस आया 192.168.255.255, ये है एक्चुअली आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, क्योंकि ये इस नेटवर्क की सबसे आखिरी होस्ट है, राइट। या आप कह सकते हैं कि जब आप ये होस्ट को एड्रेसिंग दे रहे होंगे तो लास्ट में जब पहुंचेंगे तो एक बेचारी अपनी होस्ट बची होगी, राइट। इस होस्ट को क्या एड्रेस दे सकते हैं, राइट। तो लास्ट एड्रेस तो जैसे कि मैंने आपको बताया वो तो किसी होस्ट को नहीं मिल सकता है, वो है 192.168.255.255। तो इस नेटवर्क का ये एड्रेस हो गया पहला एड्रेस, जिसको हम सबनेट मास्क बोलते हैं, राइट, सॉरी, जिसको हम नेटवर्क बोलते हैं, राइट। तो ये जो येलो कलर का क्लाउड बनाया है इस नेटवर्क का नंबर हो गया इसका पहला आईपी एड्रेस। लास्ट आईपी एड्रेस जो है इसको हम बोलेंगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। आगे की बात करते हैं। आगे की बात करें तो भाई अब ये दोनों एड्रेसेस तो हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको हमने डिफाइन किया हुआ है पहले कि एक नेटवर्क होगा एक ब्रॉडकास्ट होगा। तो आपको बोलूं कि इस नेटवर्क के अंदर की अगर लास्ट होस्ट का आपको आईपी एड्रेस देना है तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगी 192.168.255.254। ये यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं, ये आईपी एड्रेस यूजेबल है। ये शुरू के दो नहीं थे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इसको। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई एग्जाम पास करने की कोशिश करते हो तो एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन सबनेटिंग पर आ जाते हैं, राइट। और मैं आपको वापस से ले जाना चाहता हूं आपके पुराने वाले एग्जाम्पल में। अब मानकर देखिए मैं एक नेटवर्क लिख रहा हूं यहां पर 192.168.10.74, या फिर मैं एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूं यहां पर
कि यार ये मेरा आईपी एड्रेस है, राइट। और यहां पर मैंने इसको कर दिया /26। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है अब, ठीक है। अब मेरे को अब ये है क्या, ये एक आईपी एड्रेस है। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने एक कंप्यूटर को ये आईपी एड्रेस दे दिया। ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको रियल लाइफ में भी दिखेंगे, राइट। और अगर आपने कोई एग्जाम करने की कोशिश की है, फॉर एग्जांपल आप नेटवर्किंग का कोई भी एग्जाम देने जाते हो, सीसीएनए है, सीसीएनपी है, सीसीआई है, तो आपको वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि यार ये जो एक होस्ट है, ये एक लैपटॉप है, मैंने इस लैपटॉप को ये आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.10.74। और आप ये देखकर बड़े खुश हो रहे होंगे कि यार ये सबनेट मास्क तो मैंने करके देखा था, अगर करके देखा है तो, राइट। तो एक्चुअल में अगर मैं पूछूं कि ये होस्ट या ये जो लैपटॉप, अगर मैंने उसको ये आईपी एड्रेस दे दिया है, तो जिस भी नेटवर्क का ये लैपटॉप हिस्सा है, उसका आप मेरे को नेटवर्क नंबर लिखिए और ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखिए, राइट। क्योंकि ये तो एक आईपी एड्रेस है। ये मैं क्या बोल रहा हूं, कोई एक नेटवर्क है, राइट, ये पिंक कलर का, इसके अंदर एक होस्ट है ए। मुझे नहीं पता इस नेटवर्क का नंबर क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस होस्ट का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.10.74/26। मान कर देखिए। अगर ऐसा है तो मुझे आप ये बताइए कि इस नेटवर्क का नंबर क्या है, राइट। इस क्लाउड को मैं क्या नंबर दूं। और आप साथ में ये भी बताइए कि इसी नेटवर्क की जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा, जिसको हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं, वो बताइए, राइट। तो भाई देखिए, सवाल यहां पर बहुत सिंपल ही है। अगर आपको ये होस्ट के बारे में पता लग जाए कि इसका बेसिकली इस होस्ट में इस नेटवर्क के अंदर कितनी होस्ट आने वाली हैं, तो आप उसका पहला एड्रेस और आखिरी एड्रेस बता सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। और कैलकुलेशन तो वही रहने वाली है। अरे भाई /26 है, अगर /26 है तो नेटवर्क के बिट्स कितने हो गए, 26। और होस्ट के बिट कितने हो गए, होस्ट के बिट हो जाएंगे आपके 6। और अगर होस्ट के बिट 6 हैं, तो कितनी होस्ट बन सकती है यहां पर, 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64, राइट। तो इसका मतलब यह है कि कुछ भी हो भाई, 64 होस्ट होनी चाहिए इस नेटवर्क में, राइट। ये हमें पता लग गया सिर्फ इस नंबर को देखते ही। और बिलीव मी, आगे की इंफॉर्मेशन भी आप इसी से निकाल लोगे। अब जरा सोच कर देखिए कि ये जो आपका नेटवर्क है, इसमें मैक्सिमम सिर्फ 64 होस्ट ही हो सकती हैं, राइट। और 64 होस्ट में से जो पहली होस्ट होगी वो होगा आपका नेटवर्क नंबर, और जो लास्ट होस्ट होगी वो होगा आपका ब्रॉडकास्ट नंबर, राइट। अब जरा आप सोच कर देखिए कि क्या ये, अगर एक मेरा नेटवर्क था, राइट, 192.168.10.74, तो क्या अगर मैं यहां पर लिखूं 192.168.10.0 को, मानकर देखिए, अगर मैं 4 भागों में डिवाइड करूं, है ना। आप ये मेरे से बहस कर सकते हैं कि यार ये 4 भागों में आप क्यों बांट रहे हो, क्योंकि भाई मेरे को एक्चुअल में ये 2 to the power 64, सॉरी 2 to the power 6 होस्ट मिली हैं, इसमें जिसमें 64 है। अगर मैं 64 64 64 64 को 4 बार अगर लिखूं, तो मेरा बनता है 256, राइट। उसमें से कोई भी एक नेटवर्क मेरा ये है। अब सीधी सी बात है कि कौन सा हो सकता है। एक तो होगा नेटवर्क 192.168 डॉट आपका 10 से लेके शुरू हुआ होगा 0, राइट। और कहां तक, 10.63 तक। इट इज एज सिंपल एज दैट। दूसरा नेटवर्क क्या होगा, 192.168.10.64 टू 192.168.10 डॉट मे बी 127। एक नेटवर्क ये 64 वाला, एक नेटवर्क ये, अगला नेटवर्क और अगला नेटवर्क। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब जरा सोचकर देखिए, मेरी ये जो होस्ट है, ये किस नेटवर्क में पड़ रही है, ये इस वाले नेटवर्क में पड़ रही है। क्योंकि 64 और 127 के बीच में ये 74 आता है,
अगर ये आ गया तो आप बता सकते हैं कि भाई इस वाले क्लाउड का जो नेटवर्क नंबर है वो है 192.10.64 और जो लास्ट का आईपी एड्रेस है मतलब जो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है वो हो जाएगा 192.168.10.127। इट इज एज सिंपल एज दैट। और जो बीच के नंबर हैं वो आप होस्ट को दे सकते हैं, राइट। तो आपको सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप आईपी एड्रेसिंग पर अब आप सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ इस नंबर ने, ये जो स्लैश के बाद हमने लिखा है, आप जरा सोच कर देखिए अगर आप इसको बड़ा या छोटा करते जाते हैं तो आपका नेटवर्क भी बड़ा या छोटा होता जाता है, राइट। सॉरी, होस्ट के नंबर को अगर आप बड़ा करते हैं तो नेटवर्क बड़ा, होस्ट के नंबर को आप छोटा करते हैं तो नेटवर्क छोटा, राइट। तो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। इट इज एज गुड एज कि भाई हमने कॉलोनी को भी ऐसे ही दिखाया था, राइट। कुछ कॉलोनीज में ज्यादा घर होते हैं, कुछ कॉलोनीज में कम घर होते हैं, कुछ कॉलोनीज बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। आईपी एड्रेस ने भी कुछ ऐसे ही किया हुआ है, बस इस नंबर को चेंज करते रहिए और बड़ा या छोटा करते रहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आज की क्लास में जो पहली चीज है, राइट, वो मैंने यही बोला था कि भाई इस नंबर को अब आपको दो भागों में बांटना है, या इस नेटवर्क को आपको दो भागों में बांटना है, क्योंकि आ सकता है अरे भाई ये नेटवर्क इतना बड़ा है, इस नेटवर्क के अंदर तो 65,536 होस्ट हैं। अगर आपको इस नेटवर्क को दो इक्वल पार्ट में बांटना है तो कैसे बांटा जाएगा, जरा सोच के देखिए। अरे भाई क्या सोचना है इसमें, दो इक्वल पार्ट में बांटना है तो इसको डिवाइडेड बाय टू कर दो, ठीक है। अगर डिवाइडेड बाय टू करोगे तो पहली जो नेटवर्क आएगा उसमें 32,768 होस्ट होंगी, और यहां पर भी कितनी हो जाएंगी, 32,768। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी है तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए, क्या प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां पर कि 32,768 होस्ट के लिए मेरे को कितने बिट चाहिए होंगे, आप जरा सोच कर देखिए। पहले भी हमने कैलकुलेशन जब छोटी थी तो बड़े आराम से हो रहा था। 24 बिट के नेटवर्क को /24 को जब हमने दो भागों में बांटा था, राइट, तो यहां पर 128 होस्ट आई थी और यहां पर भी 128 होस्ट आई थी। 128 होस्ट के लिए मेरे को कितने बिट्स चाहिए थे, आपने फौरन बता दिया था 7। क्यों? क्योंकि आपको ये सारी कैलकुलेशन आती है, 2 to the power 0, 2 to the power 1। आपने देखा 2 to the power 7 इज इक्वल टू 128 होता है, तो इसका मतलब मेरे को 7 बिट्स चाहिए होंगे, एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया 32,768 के लिए कितने बिट्स चाहिए होंगे। अब आपको वो कैलकुलेशन नहीं आती है, बट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप जरा सोच कर देखिए कि 2 to the power 8 था तब 256 था, मेरे को इसका जस्ट आधा चाहिए। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 2 to the power 4 कर लीजिए, पॉन्ड वाला एग्जाम्पल मत भूलिए, राइट। अगर 2 to the power 8 से आधा करना है तो इससे एक नंबर पहले, मीन्स 2 to the power 7 जो होता है वो 128 होता है। इसी तरह से अगर मैं यहां पर बोलूं कि 2 to the power 16 इज इक्वल टू 65,000, राइट, 536 होता है, तो इसका आधा कितना होगा, आधा आपने बता दिया 32,768 जो भी नंबर है। तो भैया बिट्स कितने चाहिए, क्या 2 to the power, क्या बिट्स 8 चाहिए होंगे या बिट 2 to the power 15 चाहिए होंगे, बिट्स चाहिए होंगे हमें 15। अगर आप 2 to the power 15 कैलकुलेट करो तो ये नंबर आना चाहिए। एक बार प्लीज कोई कंफर्म करेगा कि कहीं मैंने पूरी क्लासेस में नंबर गलत तो नहीं बता दिए। प्लीज कैलकुलेट करके देखिए 2 to the power 16 कितना होता है, या फिर 256 इंटू 256 कीजिए, और प्लीज मेरे को यहां पर बताइए कि ये नंबर सही है या नहीं है। मेरे हिसाब से सही है अभी, राइट। हो सकता है कि भाई मेरे दिमाग में ये नंबर हो। आई थिंक प्रशांत जी ने थम्स अप किया है तो ये नंबर सही है। आगे की बात करते हैं। मिस्टर पीयूष जी ने भी कंफर्म किया है, थैंक यू सो मच। ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि यहां पर ये आईपी एड्रेसेस कौन कौन से होंगे तो आप जरा सोचकर देखिए कि पहले 0.0 से लेकर 255.255 तक के मेरे पास आईपी एड्रेसेस थे। अब मेरे को इस नेटवर्क को पूरा आधे भागों में बांटना है, तो भाई सीधी सी बात है, मैं देखता हूं कि कहां से शुरू करूंगा।
मैं शुरू करूंगा 192.168.0, राइट, डॉट जीरो, और /16 की जगह अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा /17, राइट। अरे भाई 24 को जब दो अलग अलग भागों में बांटा था तो ये कितना हो गया था, ये 25 और ये 25, राइट। 17 का मतलब ये नहीं है कि होस्ट बिट है, पहले होस्ट बिट कितने थे 16, अब मेरे को नेटवर्क कम करना है तो होस्ट बिट कितने हो जाएंगे 15। यहां पर क्या लिखते हैं आप, यहां पर हमेशा नेटवर्क बिट लिखते हैं, तो 17 में जब आप 15 ऐड करोगे तब वो 32 आएगा। होस्ट बिट पहले 16 थे, अब 15 हो गए। होस्ट बिट कम हो गए तो आपका नेटवर्क भी कम हो रहा है या छोटा हो रहा है। और पहले 16 था, अब 15 हो गया, इसका मतलब एग्जैक्टली हाफ हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है। अगर आपके पास 16 होस्ट बिट थे, राइट, और अब 15 रह गए हैं, तो पॉन्ड वाले एग्जांपल से नेटवर्क पूरा आधा हो गया है, राइट। यहां पर नेटवर्क बिट्स थे 16, यहां पर है गए हैं अब वो 17, और होस्ट बिट यहां पर थे 16, यहां पर रह गए हैं वो 15। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये पहला एड्रेस। दूसरा एड्रेस क्या होगा इसका, अरे भाई आपको पता ही है, दूसरा एड्रेस हो जाएगा 0.1, और आपको कितने लिखने हैं, 32,768। जब आप लास्ट में 32,768 वाला एड्रेस लिख रहे होंगे तो बिलीव मी, आपका आएगा 192.168 127.255। ये जो एड्रेस होगा ये लास्ट एड्रेस होगा इसका, और आप ये पूरे के पूरे कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है। ये आपके 32,768 आएंगे। यहां पर जो ये नेटवर्क शुरू होगा, सीधी सी बात है, जब यहां पर आपने शुरू की 32,768 होस्ट लिख लिए, यहां पर आप 32,769 होस्ट से शुरू करेंगे, राइट। तो पहला एड्रेस हो जाएगा 192.168, जो इसका लास्ट एड्रेस था उससे अगला, तो 127.255 पूरा लिख लिया है। यहां पर शुरू होगा 128.0 से, राइट, /17, एंड सिमिलरली जाते जाते जो लास्ट एड्रेस आएगा, बिलीव मी, वो होगा 192.168 128.255 स्लैश, सॉरी नॉट 128, 255 और 255/17। ये हो गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और ये हो गया इसका नेटवर्क नंबर। यहां पर नेटवर्क नंबर ये हो गया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये हो गया। देखिए भैया, कैलकुलेशन तो वही है, एग्जैक्टली सेम है, बड़ी हो गई है बस, है ना। और जैसे ही हम ये /16 /24 लिखते हैं, लोग बोलते हैं यार बहुत आसान है, कर लूंगा। लेकिन जैसे ही मैं 16 लिख देता हूँ, 17 लिख देता हूँ, 18 लिख देता हूँ, तो इसमें लोग अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। और भाई अनकंफर्टेबल फील होना इज परफेक्टली फाइन। रीजन उसका ये है कि कैलकुलेशन बड़ी हो गई है। अगर कैलकुलेशन बड़ी हो गई है तो हमें ज्यादा अपने दिमाग में हम उन कैलकुलेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। अगर भाई 2 to the power 4 कैलकुलेट करना होता है तो मेरे दिमाग में 16, लेकिन अगर 2 to the power मैं बोलूं कि आप कैलकुलेट कर दो 16, तो आप सोचोगे जरा, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर आप इन सारी चीजों से हल्का हल्का अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो भाई एब्सोल्युटली फाइन, राइट। मुझे ये चीजें शायद इसलिए आ गई हैं क्योंकि मैं हमेशा इनको देखता रहता हूं। अगर मैं ऑफिस का काम करता हूं 3 या 4 घंटे या 8 घंटे किसी दिन, तो मेरे को आईपी एड्रेस बार बार देखने को मिलते हैं, मेरे को ये सबनेट मास्क बार बार देखने को मिलते हैं। और अगर कोई बंदा 14-15 साल से इनको देख रहा है तो शायद उसको बड़े आराम से समझ में आ गए होंगे, राइट, या नंबर्स भी याद हो गए होंगे। और अगर आप पहली दूसरी बार देख रहे हैं या फिर आपको सिर्फ एक्सपीरियंस ही 1-2 सालों का है, तो भाई दैट इज परफेक्टली फाइन कि आप इसमें अनकंफर्टेबल हैं, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में भी आप अनकंफर्टेबल रहें, ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से आपको जो भी अपनी नोट्स बुक हैं उसमें अलग अलग एग्जाम्पल लेने चाहिए, और अलग अलग एग्जाम्पल के साथ साथ इनको करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूं, राइट, मैं आपके सामने एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूं 192.168, राइट। एंड मान के चलिए मैंने लिखा आपके सामने एक आईपी एड्रेस 10.73, ठीक है। और इसके आगे मैंने लिख दिया अब मे बी, क्या ये मैं अभी क्वेश्चन बना रहा हूं, मान के देखिए मैंने 20 लिख दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट।
और अगर आप में से कोई कर पाता है तो बिलीव मी, ये वो बंदे कर पाएंगे जो आज की क्लास को काफी बार देखेंगे, ठीक है, और उसके बारे में सोचेंगे। थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है। आपको मेरे को ये एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, ये 192.168.10.73/20। हालांकि ऐसा दिखेगा नहीं, मैंने बस कॉम्प्लेक्स बनाया है इसको। आपको ये कंप्यूटर जिस भी नेटवर्क में, अरे कंप्यूटर है तो भाई किसी ना किसी नेटवर्क में होगा, इस नेटवर्क का आपको मेरे को नेटवर्क नंबर बताना है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताना है, राइट। आप कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बाइनरी या सबनेट मास्क कैलकुलेटर होते हैं, राइट। बट मेरा आइडिया ये है कि आप सबनेट मास्क कैलकुलेटर को सिर्फ इसलिए यूज कीजिए, राइट, कि आप अपने आंसर्स को कंफर्म कर पाए। तो ओवरऑल आपके लिए होमवर्क सिर्फ इतना सा है कि आप इसको करने की कोशिश करेंगे। अगर ये नेटवर्क है तो बेसिकली आप इसका मेरे को नेटवर्क नंबर और ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताइए। मिस्टर राहुल जी ने हैंड रेस किया है, लेकिन मैं अभी पूछ नहीं रहा हूं यहां पर, ठीक है। आप बेसिकली अपने जैसे ये लेक्चर को दोबारा से देख रहे हो या फिर सबनेटिंग में अपना ही कुछ दिमाग चला रहे हो, तो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, राइट। बट ये चीज समझ में तभी आने वाली है, देखिए अभी आपको हो सकता है मैं करा रहा हूं तो आसान लग रही हो, लेकिन अगर आप अपने आप से इसको जब तक नहीं सोचोगे, अपने आप से करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। इट इज जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अगर हम बुक में सॉल्व हुए क्वेश्चंस को देखते जाएं तो हमें लगेगा यार बड़े आसान है, लेकिन मैथमेटिक्स को जब हम खुद से करना शुरू करते हैं तो भाई उसमें थोड़ी तो दिक्कतें आ जाती हैं, इनफैक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, राइट। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके करियर की नींव अगर आपने नेटवर्किंग को सोच ही लिया है कि भाई अपना करियर बनाना है, तो भाई ये चीजें सॉलिड होनी चाहिए। और इसमें है ही क्या, अरे भाई कैलकुलेशन ही तो है, और कैलकुलेशन भी इजी है। अब तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कैलकुलेटर भी यूज कीजिए, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। रियली इंटरेस्टिंग। राहुल जी, क्या आपका क्वेश्चन है कोई, या फिर अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके, मिस्टर राहुल। क्वेश्चन इसी रिलेटेड और लास्ट क्लास के रिलेटेड भी था। अभी पूछूं या एंड में पूछूं सर? एंड में पूछिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। है। ओके सर, क्योंकि अभी हम लोगों को लग रहा होगा यार इसने कैलकुलेशन करा करा के दिमाग की दही कर दी है, आगे चलना चाहिए हमें तो, है ना। तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे। लेकिन अब हम वापस से, मैथमेटिक्स बहुत हो गया, 1.5-2 क्लासेस तक हमने पढ़ लिया, लेकिन यार वो आपका पीछा तो नहीं छोड़ने वाला है। अगर नेटवर्किंग है तो नेटवर्किंग में आईपी एड्रेसिंग है, बट हाँ मैं ये बोलता हूँ आप कैलकुलेटर यूज कीजिए, देर इज नो डाउट अबाउट इट। जैसे आपकी नॉर्मल जिंदगी में कैलकुलेटर होता है, वैसे ही सबनेट कैलकुलेट करने के लिए भी कैलकुलेटर होता है। आप उसमें डालिए, ये सारी की सारी चीजें आपको आ जाएंगी। बट फिर भी मुझे चाहिए था ये कि आप उसके पीछे का गणित, उसके पीछे का मैथमेटिक्स समझें, दैट इज इट, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी कि ये बोर्ड हम पहले देख चुके थे, है ना। इस बोर्ड में हम क्या देख रहे थे कि यार हमने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था राउटर, और उसमें ये जो एरो बाहर की तरफ निकले हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये आपको सब समझ में आ गया था कि ये जस्ट लाइक ए पोस्टमैन, इसके पास अगर कोई एक चिट्ठी आई है या फिर नेटवर्किंग की टर्म्स में एक पैकेट आया है जिसके ऊपर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लिखा हुआ है, ये राउटर तो बस चेक करेगा कि भैया डेस्टिनेशन आईपी क्या है, और कुछ नहीं, एनवेलप को खोलकर भी नहीं देखेगा, ठीक है। और अगर उस पर लिखा हुआ है 192.168.10.30 की तरफ इस पैकेट को जाना है, तो इस राउटर को पता है जो 10.30 होस्ट है या जो आईपी एड्रेस है, वो इसको इस ग्रे नेटवर्क में मिलने वाला है, और वो इस लेटर को या इस आईपी पैकेट को यहां पर रख देगा, राइट। और राउटर का काम ही यही था, इन नेटवर्क्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कराना, राइट। कि मानकर देखिए एक होस्ट यहां पर बैठी है, ये रही, और इसका जो आईपी एड्रेस है वो ये है 192.168.20.10, और इसको अब बात करनी है 30.10 से। 30.10 कहां है भैया, 30.10 है आपका ऑरेंज नेटवर्क में। तो जो आईपी पैकेट आपका बनेगा, राइट, जो इस होस्ट से बाहर निकल के जाएगा, इट इज एज गुड एज अंजलि जी ने अपना
लेटर लिख दिया है, और इस लेटर में लिखा होगा कि डेस्टिनेशन है 30.10। ठीक है, जैसे ही इसको मिला, इस राउटर को पता लग जाएगा यार ये तो ऑरेंज नेटवर्क का हिस्सा है 30.10, क्योंकि ऑरेंज नेटवर्क पूरा का पूरा मेरे से कनेक्ट है, जो कि 30.0/24 है। और इसका मतलब है 30.0 से लेके 30.255 तक मेरे राइट हैंड साइड पर सारी की सारी होस्ट मिलने वाली हैं। इस चिट्ठी को यहां पर डाल देगा। ये हमने सब कुछ पढ़ लिया था, ये बस मैं आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, बट जरा सोच कर देखिए कि यार अगर दो नेटवर्क को आपस में बात करनी है तो ये राउटर करा देता है। राउटर समझदार है, पता है भाई इसको कहां पर क्या है, कौन सा नेटवर्क है। लेकिन अगर मैं इस क्लाउड के अंदर की ही बात करूं तो इस क्लाउड के अंदर भी तो लगभग 256 होस्ट हैं। आप फिर से बहस कर सकते हैं, सर आप बार बार भूल जाते हैं कि पहली होस्ट जो कि .0 और लास्ट होस्ट वो एड्रेस नहीं होता है, वो तो आपने कहीं पर संभाल के रख दिया है। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर मैं 254 होस्ट बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी, राइट। अगर मैं 256 बोल रहा हूं क्योंकि अब आपको नॉलेज मेरे से ज्यादा हो गई है, अभी आप ये करके देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये लगना चाहिए अगर मैं 256 बोल रहा हूं तो मेरी गलती समझ के माफ कर दीजिए उसको कि भैया ये 254 बोलना चाह रहा है, तो मैं ऐसी गलती करता रहूंगा। लेकिन आपको समझना है इस बात को, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर 256 होस्ट हैं, ठीक है, और अगर वो किसी दूसरे नेटवर्क में जाना ही नहीं चाह रही हैं, अभी तो राउटर तो का ये बोल रहा है कि अगर दो डिफरेंट नेटवर्क हैं तब मैं बात करा दूंगा, भैया कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आप मेरे को भेजो, मुझे दूसरे नेटवर्क के बारे में नॉलेज है, मैं बता दूंगा। इनफैक्ट इसको तो पूरी और दुनिया के बारे में भी नॉलेज है, क्योंकि दूसरे राउटर भी इसको बता रहे हैं कि भाई मेरे से इतने नेटवर्क कनेक्टेड हैं, और इस राउटर को और राउटर बता रहे होंगे, तो घूम फिर के इसके पास पूरी दुनिया के नेटवर्क्स के बारे में नॉलेज है कि अगर किसी नेटवर्क तक पहुंचाना है तो मैं उसको किस वायर पे रखूं, ये इसको पता है। बट अगर मैं बोलूं इस ऑरेंज नेटवर्क के अंदर ये जो होस्ट है, राइट, जिसका आईपी एड्रेस है 30.10, मानकर देखिए, और एक ये होस्ट जिसका आईपी एड्रेस है 30.20, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, राइट। क्या मैं इसको राउटर पे भेजूं? नहीं, राउटर तो बोलेगा भैया तुम्हारे घर की बात है, एक सोसाइटी में लोग कैसे बात कर रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं, राइट। आप अपना देखो। अगर आपको किसी और नेटवर्क से बात करनी है तो मेरे पास पैकेट भेजो, इट इज एज सिंपल एज दैट। राउटर का काम तो याद कर लीजिए, दिमाग में हो जाना चाहिए। नेटवर्क के बीच में अगर पैकेट पास होने हैं तब आपका राउटर आ रहा है। यहां पर नेटवर्क के बीच में नहीं आ रहे हैं, यहां पर तो नेटवर्क के अंदर ही दो होस्ट हैं या दो घर हैं एक सोसाइटी के अंदर, वो आपस में बात करना चाह रहे हैं। तो भैया ये राउटर मना कर रहा है, मुझे नहीं पता। नहीं पता तो वो हमें देखना पड़ेगा कि एक नेटवर्क के अंदर कैसे बात होगी। राउटर तो भाई सीधा सीधी बात है, इन पैकेट को यहां पर रख देता है इस वायर पर, इस वायर के बाद इस पैकेट कैसे पहुंच रहा है वो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो किसकी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप जरा याद करके देखिए कि हमारे पास अभी भी जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं वो टीसीपी आईपी है, बेस वही है। ठीक है, अब आप बार बार सोचते होंगे यार ये पता नहीं कितने बेस बनाएगा हमारे। शुरुआत में इसने टीसीपी आईपी को बेस बोला, अब ये सबनेटिंग को बेस बोल रहा है। अरे भाई टीसीपी आईपी के अंदर भी तो 5 डिफरेंट लेयर थी, है ना। एप्लीकेशन लेयर थी, मैंने कहा अभी नहीं पढ़ रहे हैं उसको। ट्रांसपोर्ट लेयर थी, उसको भी नहीं पढ़ रहे हैं अभी। हमने कहा था नेटवर्क लेयर को पढ़ रहे हैं, और नेटवर्क लेयर के बारे में हमें अच्छा खासा आइडिया हो गया है क्योंकि नेटवर्क लेयर के ऊपर आईपी एड्रेसिंग थी, वो हमने पढ़ ली है। नेटवर्क लेयर के ऊपर ही आपका राउटर काम करता है, जिसका काम सिर्फ इतना सा है कि दो नेटवर्क के बीच में कैसे पैकेट जाएगा, और वो किसके बेस पर डिसाइड करता है, आईपी के बेस पर। तो इसका काम हो गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमने नेटवर्क लेयर पूरी पढ़ ली है अभी। अरे भाई, नेटवर्क लेयर में तो अभी हमें ये भी पढ़ना है कि दो राउटर्स आपस में बात कैसे करते हैं, दो राउटर आपस में बात क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि इनको आपस में बताना है कि भैया मेरे पास ये नेटवर्क है, तुम्हारे पास क्या है। दूसरा वाला बोलेगा मेरे पास ये नेटवर्क है, एज सिंपल एज दैट। और वही होगी आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल। और वो तरह तरह की होती हैं, जिसमें ओएसपीएफ होगा, जिसमें बीजीपी होगा, राइट। यही दोनों हम पढ़ने वाले हैं।
और बहुत आसान है। डू नॉट वरी अबाउट, अरे भाई काम तो यही कर रही है ना, आपको पता है नीड है अब इसकी। अगर आप ही बैठकर इस राउटर को समझाते रहोगे कि इस नेटवर्क के लिए आपको इस लिंक पे जाना है, तो ये काम नहीं करेगा। दुनिया में लाखों नेटवर्क हैं, ऑटोमेटिक तरीका होना चाहिए, राउटर खुद बात करने चाहिए, राइट। तो नेटवर्क लेयर पर तो ये बात चल रही थी हमारी, लेकिन बिलीव मी, अब नेटवर्क लेयर का काम यहीं पर खत्म हो जाता है। उसका तो मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर एक पैकेट एक नेटवर्क से या फिर ऑरेंज से ग्रे की तरफ गया तो कैसे जाएगा। बिलीव मी, एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होना है, वो एक्चुअल में काम है अगली लेयर का, जिसको हम बोल रहे हैं डेटा लिंक लेयर। मैंने पहले आपको कंफर्म नहीं किया था, राइट। मैंने आपको ये पहले नहीं बोला था। मैंने आपको बोला था कि डेटा लिंक लेयर अगर हम पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आज सही टाइम है उसको इंट्रोड्यूस करने का। आज शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि यार दो डिफरेंट नेटवर्क हैं तो ठीक है, इस बंदे ने राउटर नाम का डिवाइस ले आया, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर भी तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक नेटवर्क के अंदर भी तो होस्ट हैं, तो उसकी जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो है डेटा लिंक लेयर, राइट। टीसीपी आईपी है क्या? अरे भाई अलग अलग लेयर्स ही तो हैं, अलग अलग लेयर्स का अलग अलग काम है, अलग अलग लेयर पे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, राइट। नेटवर्क लेयर वाले ने बना दिया, अपना काम खत्म कर दिया, अब उसने बोला पैकेट को सोसाइटी के बाहर फेंक दिया या फिर नेटवर्क के ऊपर रख दिया, अब आप जानो और आपका काम जाने, ठीक है। तो यहां पर जो 200 लोग या 300 लोग काम कर रहे थे नेटवर्क लेयर पर, उन्होंने अपना काम कर दिया। और अभी तक हमने नेटवर्क लेयर को पूरा नहीं समझा है, लेकिन जितना समझना चाहिए उतना समझ लिया है, ठीक है। अब बाकी के जो लोग मे बी 100 या 150 या 200 लोग इस डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहे हैं, उनका काम ही यही है कि एक लिंक के अंदर या फिर एक नेटवर्क के अंदर पैकेट को कैसे मूव किया जाए, ठीक है। तो अब से अगली 2 क्लासेस के जो डिस्कशंस होंगे, वो एक नेटवर्क के अंदर बात कैसे हो रही है उस पर होने वाले हैं, ठीक है। तो बड़ी पिक्चर हमेशा ध्यान में रखनी है, क्या कर रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या थी, हमें एक सिस्टम को समझना था नेटवर्किंग के, राइट। नेटवर्किंग के सिस्टम को समझने के लिए पोस्टल ऑफिस का सिस्टम समझा, राइट। फिर मैंने आपको यह बताया कि भाई जैसा पोस्टल ऑफिस का सिस्टम होता है वैसे ही इन लोगों ने बनाया टीसीपी/आईपी, उसके अंदर लेयर्स हैं। टीसीपी आईपी को समझना है तो लेयर्स को समझना है। लेयर में आपने नेटवर्क लेयर के बारे में हल्का फुल्का जान लिया है। अब बात आती है डेटा लिंक लेयर की, जिसका होल सोल काम ही यही है कि एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे कराया जाए, ठीक है। अब ये सवाल है हमारा कि भाई मानकर देखिए, अब नेटवर्क तो भाई हमने इतने सारे पढ़े हैं, बड़े नेटवर्क, छोटे नेटवर्क, जितना मर्जी छोटा कर लीजिए, जितना मर्जी बड़ा कर लीजिए, है ना। अभी देखा था एक एग्जाम्पल, आप जरा सोच कर देखिए। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल ये भी दे सकता हूं एक नेटवर्क का, 10.0.0.0/8। आप ये जानकर चौंक जाएंगे यहां पर कि यार इसमें तो सिर्फ 8 ही नेटवर्क के बिट हैं। अगर 8 नेटवर्क के बिट हैं तो 32 में से 24 जो बिट बचे हैं, 8 तो चले गए नेटवर्क के लिए, 24 चले गए होस्ट के लिए। तो भाई 2 to the power 24 होस्ट हो सकती हैं इस सिंगल नेटवर्क में। बहुत बड़ा नेटवर्क है, राइट। बट ऐसा आप कभी ज्यादा पाएंगे नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में हम यही पढ़ने वाले हैं कि नेटवर्क जितना ज्यादा बड़ा होता है उसके अंदर कम्युनिकेशन में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी आप ये समझने की हालत में नहीं है, बट मे बी 2 क्लासेस के बाद आप इसको भी समझ जाएंगे या 3 क्लासेस के बाद आप इसको भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया है, हम लेयर 3 पर थे नेटवर्क लेयर की, जिसको हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। आज हम एक लेयर नीचे जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा लिंक लेयर। ये मैं आपके दिमाग में बिठा देना चाहता हूं कि आज हम एक लेयर नीचे जा रहे हैं। थोड़ा सा नेटवर्क लेयर को पढ़ा, थोड़ा सा डेटा लिंक लेयर को पढ़ेंगे अब, एज सिंपल एज दैट। और यहां पर बात होती है कम्युनिकेशन इनसाइड इस नेटवर्क की। तो एक नेटवर्क है मेरा 10.0, आपको तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि इसके अंदर 256 होस्ट होने वाली हैं, और बेसिकली ये है जस्ट द नेटवर्क नंबर। इसके अंदर जो 256 होस्ट हैं वो आपको दिख रही हैं, सारी की सारी मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भैया ये होगी .1, ये होगी .2, ये होगी .3,
मे बी ये कंप्यूटर बंद हो गया है तो .3 चला गया, ये .4, ये .5, ये .6। आप इसके अंदर 254 आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एड्रेस देने की बात नहीं हो रही है, अब तो इसके अंदर कम्युनिकेशन की बात हो रही है। अब जरा आप सोच कर देखिए, मेरे पास ये एक लैपटॉप है और ये एक लैपटॉप है, तो आप बोलेंगे भाई ठीक है, बढ़िया है। अगर मैं इस लैपटॉप को इससे कनेक्ट करना चाहूं, आपस में इनकी बात करानी, ये है ए, ये है बी, तो आप बोलोगे केबल कनेक्ट कर दो, यहां पर एक सॉकेट होता है, उसमें केबल का एक एंड जाएगा और यहां पर जो सॉकेट है उसमें केबल का दूसरा एंड जाएगा, ये कनेक्ट हो गई केबल, और ये बात करने लग जाएंगे। अब अगर मैं बोलूं कि आपको मैंने एक कंप्यूटर अब और दे दिया या एक लैपटॉप और दे दिया, सी, अब क्या करना पड़ेगा आपको? अब आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, मैं इस लैपटॉप में दो सॉकेट बना लूंगा, इसमें भी दो सॉकेट बना लूंगा और इसमें भी दो सॉकेट बना लूंगा। अब ये दो सॉकेट आपने क्यों बनाए हैं, जरा सोच कर देखिए, कि भाई एक वायर इससे कनेक्ट हो जाए, एक वायर इससे कनेक्ट हो जाए और ये कनेक्ट हो जाए, राइट। तीन कंप्यूटर के लिए, अगर तीन कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट होना है तो सबके पास दो दो सॉकेट होने चाहिए। अब जरा सोचकर देखिए कि मैं आपको बोलूं कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो 10 हैं, राइट। अगर 10 हैं तो बिलीव मी, आपके पास इतने छेद होने चाहिए उसमें, राइट। 10 × 9 डिवाइडेड बाय 2, ये कहां से कैलकुलेशन किया है, ये मैं आपको कभी ना कभी जरूर समझाऊंगा, राइट। तो बेसिकली मैं ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि भाई कितने सॉकेट होने चाहिए। अगर आप इसके बीच में कैलकुलेट करोगे तो 45 ये वायर्स की जरूरत पड़ेगी आपको, वो ठीक है। बट अगर एक कंप्यूटर को बाकी के 9 कंप्यूटर से कनेक्ट होना है तो भाई इसमें एक्चुअल में 9 डिफरेंट पोर्ट्स होनी चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि एक लैपटॉप के अंदर केबल कनेक्ट करने के लिए 9 पोर्ट्स हो, क्योंकि उसको भाई 10 लोगों से बात करनी है या 9 डिफरेंट लोगों से बात करनी है। अगर ऐसा होगा तो भाई लैपटॉप में ये सॉकेट ही सॉकेट दिखेंगे आपको। और अभी तो मैं 10 का ही एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आप सोचकर देखिए कि भाई अगर 256 होस्ट हैं तो हर एक कंप्यूटर में 255 ये छेद होने चाहिए जिसमें आपकी केबल जाए, तभी बात होगी। तो भाई ये तो कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं मेरे ख्याल से, आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, राइट। क्योंकि अगर कम्युनिकेट कराना है इन होस्ट को आपस में, तो भाई केबल तो कनेक्ट करनी ही पड़ेगी, है ना। आप मेरे से बहस कर सकते हैं वाईफाई होता है, ये होता है, वो होता है, भाई वो भी देखेंगे। अभी तो हम बेस बना रहे हैं, केबल से काम करना सीख रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर चाहिए, राइट, जो मेरी इस समस्या का सॉल्यूशन दे दे। आप जरा सोच कर देखिए, एक लैपटॉप आता है आपके पास और उसके पास उतने ही छेद होते उसमें केबल कनेक्ट करने के लिए जितनी आपकी इस दुनिया में कंप्यूटर हैं, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, राइट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तो भाई इंसान, जैसा कि पता है, बड़ा शानदार आ, है, और उसने क्या किया, इसका एक सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। उसने बोला कि ये ठीक है कि भाई मैं इस कंप्यूटर में इतने सारे छेद नहीं कर सकता, लैपटॉप में मैं नहीं कर सकता हूं ये सारी की सारी चीजें, लेकिन मेरे को किसने मना किया है कि मैं एक और इंटरेस्टिंग सा डिवाइस बनाऊं जिसमें सिर्फ ये सॉकेट ही सॉकेट हो। मान कर देखिए, इंटरेस्टिंग। और ये एक ऐसा डिवाइस है, इसमें लगभग 48 सॉकेट्स हैं। रियली रियली इंटरेस्टिंग। अगर 48 सॉकेट्स हैं तो एक्चुअल में आपके 4 कंप्यूटर्स को तो कनेक्ट इजीली हो जाएंगे। अच्छा, इसमें 48 भी हो सकते हैं, इसमें 24 भी हो सकते हैं और इसमें 12 भी हो सकते हैं। ये ऐसे ही है, मैं नंबर लिख रहा हूं बस, मैंने देखे हैं, ऐसे मैंने डिवाइसेस देखे हैं जिसमें ये सॉकेट जो है, जो केबल लगाने की जो जगह है वो 48 भी होती है, 24 भी होती है, 12 भी होती है। अब ये मानकर देखिए कि ये एक ऐसा, अच्छा मैं इसको बार बार डिवाइस बोल रहा हूं, और ये जो डिवाइस है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ठीक है।
इस इंटरेस्टिंग डिवाइस से अब आप क्या करेंगे, अब हर एक लैपटॉप को सिर्फ एक ही सॉकेट की जरूरत है। यहां से ये सॉकेट में से वायर निकलेगी और इस इंटरेस्टिंग डिवाइस में चली जाएगी। ये था मेरा कंप्यूटर नंबर ए। बी ने भी यही किया, केबल को अपने सॉकेट में डाला एक सिंपल, और दूसरे को इंटरेस्टिंग डिवाइस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है। देन सिमिलरली सी ने भी यही किया और डी ने भी यही किया। और अगर इन लोगों ने ये किया है तो एक्चुअल में अब ये जो सारी मशीन्स हैं ये आपस में कनेक्ट हो गई हैं। हालांकि आपस में डायरेक्टली कनेक्ट तो नहीं है, लेकिन इस इंटरेस्टिंग डिवाइस ने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, कनेक्ट कब कर पाएगा? जब ए सी को कोई मैसेज भेजे तो भाई उसके मैसेज को इस इंटरेस्टिंग डिवाइस को यहां से यहां भेजना पड़ेगा। बी डी को भेजे या ए को भेजे या सी को भेजे, जाएंगे वो किसके थ्रू? जाएंगे वो इस इंटरेस्टिंग डिवाइस के थ्रू, राइट। अब ये जो डिवाइस है राउटर नहीं है, राउटर का तो काम अलग था। राउटर तो भैया यहां पर है, उसकी एक वायर इस नेटवर्क में आई हुई है, दूसरी वायर दूसरे नेटवर्क में आई हुई है, तो उसको तो भूल जाओ कि क्या ये इंटरेस्टिंग डिवाइस राउटर हो सकता है, नहीं, वो अलग है। ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग डिवाइस है क्या? इस इंटरेस्टिंग डिवाइस के बारे में अगर मैं जाकर आपको बताऊं आगे, तो भाई इसी को हमने बोला है या नाम दिया हुआ है स्विच का। ये इंटरेस्टिंग डिवाइस का नाम है स्विच। और अगर कोई एक नेटवर्क इंजीनियर है तो उसको दो ही चीजें सबसे शानदार तरीके से आती हैं, एक तो राउटिंग, एक स्विचिंग। ठीक है। मैं ये इसको टाइप कास्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि नेटवर्क इंजीनियर को यही आता है, लेकिन अगर कोई ठीक ठाक नेटवर्क इंजीनियर है उसको ये दोनों चीजें तो आती ही होंगी। आपको भी राउटिंग आ गई है, आपने आईपी एड्रेसिंग सीख लिया है, आपको ये भी पता लग गया है कि कैसे होता है। अब तो बस निटी ग्रिटीज बची हैं, वो सीख ही लेंगे हम कभी ना कभी, राइट। लेकिन नेटवर्क इंजीनियर का एक दूसरा काम भी है, वो है स्विचिंग। एक नेटवर्क के अंदर आपस में बात कैसे करेंगे होस्ट, वो कर सकती हैं इस इंटेलिजेंट डिवाइस के द्वारा, जिसको मैं इंटरेस्टिंग डिवाइस ही बोल रहा था। और इस इंटरेस्टिंग डिवाइस का नाम जो है वो स्विच है। राउटर का जो सिंबल था उसमें एरोज बाहर की तरफ भी बने हुए थे और ये एरोज अंदर की तरफ भी बने हुए थे, क्योंकि हमें समझ में आ रहा था पैकेट आया, पैकेट को पढ़ा गया, ठीक है, और उसके बेस पर डिसीजन लिया गया। हो यहां पर भी यही रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर एरोज सिर्फ बाहर की तरफ ही बने हुए हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है राउटर और स्विच में। ये स्विच काम कैसे करेगा? अगर ए बी को मैसेज भेजना चाहता है तो वो कैसे भेजेगा? क्योंकि जा रहा तो वो स्विच के पास से ही होगा, राइट। इसीलिए हमें स्विच को अंदर जाना पड़ेगा, इस स्विच के अंदर जाके समझना पड़ेगा कि अगर इसको एक मैसेज ए से मिला तो वो किस पैरामीटर्स पर उसको बी पर भेजता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आज मैंने आपके दिमाग में एक नया डिवाइस डाल दिया है जिसका नाम है स्विच। ठीक है। और इस स्विच पर हम देखेंगे ये काम कैसे करता है अगली क्लासेस से, राइट। और मे बी हम अगली 2 या 3 क्लासेस में एक्चुअल में ये अब आपको कम्युनिकेशन करके दिखाएंगे, हम रियल में 2 पीसीस को लेंगे, राइट। और आप भी ले सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं 2 कंप्यूटर कहां से लाऊंगा, आपको लाने की जरूरत नहीं, आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए, जो कि इस कोर्स की रिक्वायरमेंट थी। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो प्रॉब्लम है। अब आने वाले टाइम में हम जो भी चीज ये थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, सोच कर देखिए 12 क्लासेस हो गई हैं, राइट, या आज की 13वीं क्लास है। हमें ये देखना तो पड़ेगा जो भी हमने सीखा है वो सही तो है। मैसेज क्या हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेज सकते हैं? तो भाई यकीन कीजिए ऐसे काफी ज्यादा सिमुलेटर्स अवेलेबल हैं जहां पर आप राउटर स्विचेस को लाकर रख सकते हैं, उनके अंदर जा सकते हैं, उनको अपने हिसाब से बना सकते हैं, उनके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप पैकेट को जाते हुए देख सकते हैं, पैकेट दिखता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। और हम अब उसको इंट्रोड्यूस करने ही वाले हैं, मे बी 2 क्लासेस में, क्योंकि थ्योरेटिकल अब काफी हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी थ्योरी
आनी बहुत जरूरी थी ताकि आप सिमुलेटर से पहले समझ पाएं कि आप कर क्या रहे हैं, राइट। दिक्कत यही हो जाती है कि हम डायरेक्टली सिमुलेटर पर आ जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, पता होता नहीं है क्या हो रहा है। बट अगली 2 क्लासेस में आपकी समझ इतनी तो बन जाएगी कि आप 2 कंप्यूटर को लें या 3 कंप्यूटर्स को लें, उन पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करें, राइट, और उनको कनेक्ट कर दें एक स्विच से, एंड बिलीव मी, ये आपस में बात करना शुरू कर देंगे। हमें ये भी सीखना पड़ेगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आपस में बात करने का मतलब क्या होता है। क्या कोई तरीका है जिससे मैं चेक कर लूं कि ये ए और बी आपस में बात कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि मैं यहां से एक फाइल भेजूं और ये फाइल यहां पर पहुंच जाए तो मेरे को समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या मेरे को ये टेस्ट करने के लिए कि ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, फाइल भेजने की जरूरत भी है? क्या किसी ने और अच्छा तरीका बनाया हुआ है जिससे मैं देख पाऊं कि ए और बी आपस में बात कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? सारे सवाल हैं। अब ये सारे सवालों का जवाब आपको मैं सिमुलेटर पे ही दूंगा, राइट। बट थोड़े से स्विच के बारे में जान लेते हैं। अरे भाई, राउटर के बारे में तो जाना था, आ रहा था पैकेट, आईपी एड्रेस देखा, उसने फॉरवर्ड कर दिया। स्विच किस बेस पर करेगा, यही टॉपिक रहने वाला है अगली 2 क्लासेस का। एंड हैविंग सेड दैट, आज की क्लास में मेरे को बस यही कवर करना था। अब मैं ओपन हूं आपके क्वेश्चंस के लिए। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप पूछ सकते हैं। एनीबडी? आप प्लीज हैंड रेस कीजिए पहले तो। जस्ट वेट ए मिनट। तो मैं चलता हूं मिस्टर राहुल जी के पास। राहुल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्लैश 24 नेटवर्क के बारे में पूछ रहा था। हाँ जी, पूछिए। थोड़ी सी अभी आवाज अगर तेज हो जाएगी अ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। /24 के बारे में बात करते हैं। जी जी सर। ठीक है। राइट सर। जब भी हमने कोई देखा है कि 2-3 एग्जाम्पल देते हैं हम्म, और खत्म करते हैं स्लैश 20 पर, ठीक है। तो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितने होस्ट बोरो करके कहाँ तक स्लैश हम नेटवर्क बना सकते हैं इस नेटवर्क में सर, लास्ट ऑक्टेट में? ठीक है। देखिए, अगर हम किसी भी नेटवर्क को लें, मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल 192.168.10.0, राहुल जी के क्वेश्चन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। होस्ट बिट में से क्या बोरो किया, ये हमने कुछ नहीं सीखा है अभी तक। हम तो अपने देसी तरीके से अपने डेसिमल सिस्टम में समझने की कोशिश करेंगे। राहुल जी का क्वेश्चन है कि भाई कितने बड़ा या छोटा नेटवर्क बना सकते हैं हम इससे, /24 से, राइट? यही पूछना चाह रहे हैं, या ये कितने आगे तक जाता है? राहुल, यही पूछना चाह रहे हैं आप, राहुल जी? या कितने आगे तक होता है, हाँ, और जो होता है लास्ट नेटवर्क हम किस लिए यूज करते हैं, वो भी आगे एक्सटेंशन है ठीक मेरा है। क्वेश्चन सर। अब मानकर देखिए कि /25 तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा, 26 भी आ गया होगा, 27 भी आ गया होगा, है ना? तो हम एक मानकर चलते हैं कि /30 की बात देखते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए, कैलकुलेशन तो हमारी वही सेम रहने वाली है। 32 बिट का आईपी एड्रेस है ना? 32 बिट में से आपने 30 जो है वो ले लिया किसके लिए? नेटवर्क के लिए। और जो लास्ट के जो आपके 2 बिट्स बचे थे, राइट, वो ले लिया आपने होस्ट के लिए। अब आप सोच के देखिए, 2 बिट से कितना मिलेगा आपको? 2 to the power 2, राइट, मीन्स 4 आईपी एड्रेसेस। इट मीन्स दैट आप क्या कर रहे हैं, आपके पास ये बड़ा नेटवर्क था, ठीक है, और ये सारे के सारे लोग जरा ध्यान से देखेंगे। 192.168.10/24, इसमें 256 होस्ट थी पूरी की पूरी मिलाकर यहाँ पर, राइट। आपने इसको इतने छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया कि भाई अब एक पीस में सिर्फ 4 होस्ट बची हैं, राइट। अगर 4 होस्ट बची हैं तो आपको कितने बिट चाहिए उसके लिए? सीधी सी बात है, 2 बिट चाहिए। इसका मतलब अब पहले वाले जो नेटवर्क था 24, राइट, अब उसमें 24 नेटवर्क के बिट नहीं है। अरे भाई, 24 बिट पहले थे, राइट, और 8 होस्ट के बिट थे। अब होस्ट के तो रह गए हैं सिर्फ 2 बिट। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर ये 30 बिट्स हो जाने वाले हैं किसके? 30 बिट्स हो जाने वाले हैं आपके नेटवर्क के। अब जरा सोच कर देखिए, 256 को आपने अगर चार चार के नेटवर्क में बांट दिया है, राइट, 4 होस्ट का नेटवर्क, फिर 4 होस्ट का नेटवर्क, फिर 4 होस्ट का नेटवर्क, तो आपके नेटवर्क्स कितने बन रहे होंगे? आपके 64 नेटवर्क बनेंगे, और हर एक नेटवर्क में आपकी 4 होस्ट होंगे।
राइट। 64 नेटवर्क और हर एक में आपकी 4 होस्ट, क्योंकि अगर आप 64 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से तो आपका आ जाएगा 256। ये सिर्फ डेसिमल में कैलकुलेशन चल रही है। हमें ये भी पता लग गया कि भाई 2 बिट चाहिए हमें इसके लिए, और यहां पर 64 नेटवर्क हैं, तो सीधी सी बात है कि 24 के आगे जितने भी हैं, 6 बिट और ले लिए थे आपने किसके लिए, नेटवर्क के लिए। पहले 24 बिट ही थे, अब 6 और बढ़ा दिए हैं क्योंकि अब ये 30 हो गया है, राइट। और जैसे ही आपने बढ़ाया तो आपने 64 नेटवर्क बना लिए। लेकिन जरा सोच कर देखिए इसमें आईपी एड्रेसेस कौन कौन से होंगे। पहले नेटवर्क की बात करते हैं। पहला नेटवर्क क्या होगा, 192.168.10.0, 10.1, 10.2 एंड 10.3। बस यही तो 4 आईपी एड्रेस थे, हो गए। दूसरा नेटवर्क क्या होगा, 192.168.10.3 पर तो यहां पर है, ये 4 से शुरू होगा, देन .5, .6 एंड .7। मास्क क्या हो जाएगा, मास्क हो जाएगा 30, एज सिंपल एज दैट। तीसरा नेटवर्क क्या होने वाला है, तीसरा नेटवर्क होने वाला है 192.168.10 डॉट नॉट 7, 7 तो यहां पर हो गया, देन 8/30.9.10.11। ऐसे ही आपके कितने नेटवर्क बन जाएंगे, 64 बन जाएंगे। लास्ट में जब आप आएंगे तो सीधी सी बात है, लास्ट एड्रेस आपका आ रहा होगा 192.168.10.255। इट इज एज सिंपल एज दैट, ये आपको पता ही है। लेकिन ऐसे नेटवर्क का फायदा क्या है, अरे भाई एक तो नेटवर्क है जिसमें सिर्फ 4 ही होस्ट हैं, और इन 4 होस्ट में से पहली और आखिरी तो आप यूज ही नहीं कर सकते। ये है आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये है आपका सबनेट मास्क, राइट। ये दूसरे नेटवर्क का, सॉरी, ये है आपका सबनेट नंबर, ये आपका नेटवर्क नंबर है दूसरे नेटवर्क का, और ये लास्ट में ब्रॉडकास्ट। सिर्फ 2 ही आईपी एड्रेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। रियली रियली इंटरेस्टिंग। लेकिन भाई नेटवर्क तो है। क्यों है ये नेटवर्क, नेटवर्क ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर होस्ट हैं, राइट। इसका मतलब ये सिर्फ बेचारा इतना सा एक नेटवर्क जिसके अंदर आपकी सिर्फ 2 होस्ट आ सकती हैं। अगर मैं पहला नेटवर्क लूं तो इसका एड्रेस है 10.1, इसका एड्रेस है 10.2, इस पूरे नेटवर्क का जो एड्रेस है वो है 10.0/30, और जो लास्ट एड्रेस है वो है 10.255, सॉरी 10.3/30। छोटा सा नेटवर्क लेकिन है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि इसका जो इस्तेमाल होता है वो हो सकता है। मानकर देखिए आपके ये 2 राउटर्स हैं, राउटर नंबर 1 और राउटर नंबर 2, आपस में ऐसे ही कनेक्ट हैं। अगर एक ही केबल पे कनेक्ट है तो इसको एक आईपी एड्रेस की जरूरत यहां पर पड़ेगी और एक आईपी एड्रेस की जरूरत यहां पर पड़ेगी। इसका मतलब R1 और R2 के बीच में सिर्फ 2 ही आईपी एड्रेस हैं, एक R1 का और एक R2 का, जो कि एक ही केबल पर है। इसके बीच में और कोई नहीं है। तो ऐसे नेटवर्क को हम 2 राउटर के बीच की जो इंटरफेसेस हैं या लिंक हैं उन पर कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 ही आईपी एड्रेसेस हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन अब आपके दिमाग में ये भी क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी कि क्या भाई हम और आगे जा सकते हैं। तो भाई और आगे चलते हैं। क्या मैं /31 कर सकता हूं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 192.168.10.0। और मैंने आपको बोला था कि सारे के सारे करके देखिएगा। अगर 31 करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अरे भाई इसका मतलब है 31 नेटवर्क बिट्स, और सिर्फ एक बिट होस्ट के लिए। एक बिट होस्ट के लिए क्या होगा, 2⁻1 मींस सिर्फ 2 एड्रेसेस। रियली रियली सिंपल। अगर 256 का जो आपका नेटवर्क था उसमें आपको 2 होस्ट के नेटवर्क बनाने हैं, तो भाई कितने नेटवर्क बन जाएंगे, 128। इट इज एज सिंपल एज दैट। 128 नेटवर्क, 128 नेटवर्क, हर एक नेटवर्क के अंदर 2 होस्ट, तभी तो 256 होंगी। इसका मतलब अब मेरा नेटवर्क कैसा बना है, एक नेटवर्क मेरा ऐसा बना है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही होस्ट हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर हो रही है, अगर 2 होस्ट हैं तो कौन सी हो सकती हैं, 19। अगर मैं पहला नेटवर्क लिखूं इसका तो क्या होगा, 192.168.0.0 एंड देन 192.168.0.1। ये पहला नेटवर्क है। दूसरा नेटवर्क क्या बन गया, उसके अंदर की 2 होस्ट लिखते हैं, 192.168.0.2 एंड 0.3। तीसरा नेटवर्क क्या हो गया, 0.
4 एंड 0.5। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि पहला एड्रेस जो होता है वो क्या होता है, नेटवर्क नंबर। लास्ट एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट। इसका मतलब इसके तो अंदर कोई होस्ट रह ही नहीं गई जिसको आप एड्रेस दें। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर कोई भी होस्ट ही नहीं है, क्योंकि इसका नंबर ये हो गया, ब्रॉडकास्ट ये हो गया, और नंबर और ब्रॉडकास्ट को आप यूज नहीं कर सकते इसके अंदर की आईपी एड्रेस देने में। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर होस्ट तो हैं दो। आजकल के जो करंट मॉडर्न राउटर हैं उसमें हम ये बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि भैया नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट को भूल जाओ, हमें तो ये आईपी एड्रेसेस यूज करने हैं। लेकिन मैं आपको इससे अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, जब हम आगे की नेटवर्किंग पढ़ेंगे तब आपको मैं ये बताऊंगा। अब बात आती है कि यार क्या मैं आगे भी बढ़ सकता हूं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे भाई आगे कैसे बढ़ोगे, अब मैं कह रहा हूं 192.168.10.0 नेटवर्क का आगे बढ़ते बढ़ते हम 32 पर पहुंच गए। एंड ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर ये 32 है तो भैया क्या नेटवर्क के 32 बिट्स हो गए हैं, ठीक है। और होस्ट के कितने बिट हुए हैं, सिर्फ जीरो। जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, जीरो का मतलब यहां पर 2 to the power 0 इज इक्वल टू 1 है। कौन सा एड्रेस है वो, अरे मैं लिख सकता हूं कि अब मेरे 232 सॉरी, अगर मैं बोलूं कि मेरे को एक एक नेटवर्क के 256 मेरे आईपी पूरी पूरी होस्ट थी, राइट। अब मेरे को एक एक होस्ट का नेटवर्क बनाना है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 192.168.10.0/32 10.1/32 10.2/32। कितने बनेंगे, 256 ही नेटवर्क बन जाएंगे जिसमें एक ही एक होस्ट है या एक ही एक आईपी एड्रेस है। इसमें तो ना ना तो भाई किसको मैं अब नेटवर्क नंबर लूं, किसको मैं ब्रॉडकास्ट मानूं, और किसको मैं आईपी एड्रेस दूं, राइट। तो इसको एक्चुअल में आप आगे जाके सीखेंगे, जब हम सीखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम होस्ट राउट बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल जी कुछ आंसर मिला आपको, आप यही पूछना चाह रहे थे या नहीं? हाँ सर, थोड़ा मिला आइडिया, हम्म। बट जानना था कि रियल टाइम में कहाँ पर यूज होते हैं ऐसा एड्रेस, यानी कि रियल एक या टाइम में दो देखिए एड्रेस। मैंने आपको /30 का तो बता दिया है ना, वो तो समझ में आ गया होगा आपको, दो राउटर्स के बीच। दो हाँ, राउटर के बीच में। तो 31। अभी हम हाँ 31 का नए राउटर्स में बेसिकली, पहले तो नहीं होता था ऐसा, लेकिन नए राउटर्स में हम 31 को भी यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बताकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। ठीक है राहुल जी। अब हम चलते हैं अभिषेक सिंह जी ओके के सर। पास। अभिषेक सिंह जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा राहुल जी ये दोबारा आता क्वेश्चन हूँ, था कि दोबारा आता हूँ राहुल जी आपके पास। ठीक है। हाँ हाँ जी। हाय सर, गुड हाँ मॉर्निंग। जी अभिषेक जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आईपी वर्जन 4 अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। कई जगह पे 6 आई डोंट नो अबाउट 6 क्योंकि जानता नहीं हूँ ढंग से। हाँ जी। तो सर व्हाट अबाउट आईपी वर्जन 1 2 3 एंड 5? यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इनफैक्ट मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, आप ये जरूर पढ़िएगा। मेरे को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि भाई आईपी वर्जन 1 क्यों नहीं आया। हो सकता है बना रहे हो लोग लेकिन कभी पिक्चर में आया ही ना हो, इसके चलते चलते ही आईपी वर्जन 2 आ गया हो, और जब रिलीज करने की बारी आई हो तो इन्होंने देखा हो वर्जन 1 वर्जन 2 और वर्जन 3 में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वर्जन 4 रिलीज किया हो। ठीक है। वर्जन 5 क्यों नहीं आया ये मेरे को नहीं पता, लेकिन आईपी वर्जन 6 की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है वो यही है कि जो आईपी एड्रेसेस हैं इन्होंने काफी बड़े बना दिए। V4 में सिर्फ 32 बिट का एड्रेस होता है, यहाँ पर 128 बिट का एड्रेस होता है, और इसके अलावा मेरे को बाकी की जानकारी नहीं है। तो मे बी हम इसको चेक कर सकते हैं इंटरनेट पर, बट मुझे नहीं पता अभिषेक जी। ओके। बट हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊं तो मैं आपको जरूर बताऊं कि भाई वर्जन 1 और वर्जन 2 और ये वर्जन 5 गए कहां पर, 3 और 5। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। परफेक्ट। अभी हम एक और नए हैंड रेस किया है जिनका नाम आ रहा है मीटिंग गेस्ट। तो मीटिंग गेस्ट जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर सर रेखा कटाना। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर जितने बिट नेटवर्क के होते हैं हम्म। तो सर क्या उतने ही होस्ट के भी होते हैं या फिर कुछ ऊपर नीचे हम अपनी कैलकुलेशन से कर सकते हैं? ये देखिए अभी हमने रेखा जी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम यही देख रहे हैं, आप जरा सोच कर देखिए जी कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि आपके पास ये मैंने /27 लिख दिया,
राइट। 192.168.10.0 ही नेटवर्क था, /27 लिखा। इसका मतलब क्या, अभी आईपी एड्रेस तो पूरा का पूरा 32 बिट का होता है ना। 32 बिट में से आप बोल रहे हैं 27 बिट्स नेटवर्क के हैं, यही तो है इसका मतलब। तो बाकी के कितने बचे, 5 बिट, तो ये 5 बिट हो गए आपके होस्ट के, राइट। तो ये डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। अगर मेरे को एक नेटवर्क पहले ओके सर। /24 मिला था, /24 का मतलब सिर्फ इतना सा कि भाई आपके जो नेटवर्क के बिट हैं वो 24 बिट्स हैं और जो होस्ट के हैं वो 8 बिट हैं। आप जैसे जैसे होस्ट के बिट कम करती जाती हैं वैसे ही नेटवर्क बड़े से छोटा होता जाता है ना। और अगर नेटवर्क छोटा होता जा रहा है तो आपके जो नेटवर्क के बिट्स हैं, राइट, वो बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 8 से इसको 7 कर दिया जैसे ही, तो नेटवर्क के बिट पहले कितने थे, 24, राइट। अब कितने हो जाएंगे, 24 + 1 25। क्योंकि यहाँ के जो भाई बिट तो देखिए वही है, आपके पास ये 8 थे, है ना, 4 और 4 8। और अगर आप इसमें होस्ट के बिट बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, मान लीजिए होस्ट के बिट कम कर रहे हैं तो नेटवर्क के बिट बढ़ रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है रेखा जी। ओके बट मैं आपसे रिक्वेस्ट ओके करूंगा रेखा जी कि, थैंक यू हाँ, सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियोस को, जो लास्ट के 2 या 3 वीडियोस हैं, उनको बार बार देखें, लगातार देखें, 1.5 या 2 की स्पीड पर देखें और सोचते जाएं साथ साथ। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, कर ही लेंगे, बड़े आराम से हो जाने वाला है। ओके, राहुल जी के पास वापस से आते हैं। राहुल जी, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ जी सर, मैं बोल रहा था 31 32 तो हम समझ जाएंगे फ्यूचर में, आपने बोला। हाँ जी, /30 का ही पूछ रहा था मैं। क्या स्लैश, एक इंटर कौन सा स्लैश, 30 /30? ओके। 30 सर हम्म 30। हम्म, तो आप बोले राउटर के इंटरफेस पे दोनों साइड, हाँ जी। तो उस नेटवर्क में फिर कम्युनिकेशन कैसा होगा सर? होस्ट ही नहीं रहेंगे तो? हाँ, तो भाई राउटर के बीच में भी तो बात हो सकती है ना, राउटर 1 और राउटर जी 2। सर। मैंने आपको बोला था ये पोस्टमैन जैसे ही है, राइट। इन्हीं को मान लीजिए अगर आपस में बात करनी हो तो, है ना, आपस में बात करेंगे ना। आपने बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा और काफी लोगों को इसका आइडिया भी नहीं होता है, बिलीव में, जो कि भाई /30 अगर किया है तो उसकी जरूरत ही क्या है, होस्ट ही नहीं है इसके अंदर, तो बात ही कौन कर रहा है। सिर्फ 2 ही होस्ट हैं, एक तो ये और एक ये, और जो है वही बात कर रही होंगी। क्यों करेंगी बात, मैंने आपको बताया था राउटर्स को आपस में बात करने की जरूरत पड़ेगी। उनके बीच में हम रूल्स लगाएंगे, ओएस प्रोटोकॉल्स चलाएंगे, राइट। राउटर 1 राउटर 2 आपस में ऐसे ही बात नहीं कर सकते बिना किसी नियम के, और उन नियम को ही हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। क्यों बात कर रहे होंगे राउटर्स 1 और राउटर 2? भाई राउटर 2 को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी कि ये किस किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, राइट। राउटर 1 को अपने नेटवर्क के बारे में बताना होगा। हमारा पिछला वाला एग्जाम्पल कैसे बताएगा, जब आपस में बात करेंगे। और हो सकता है राउटर 2 भी राउटर 3 से कनेक्ट हो, फिर से यहाँ पे /30 आपने यूज कर लिया, ये इससे बात कर रहा होगा, इससे बात कर रहा होगा। राहुल जी, क्लियर है? यस सर क्लियर है। हम्म, और एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी, और /16 का आपने एग्जांपल आप आज ने पढ़ाया ना हाँ आपने, जी। तो हम अभी जब भी सबनेटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में /16 ही रखना है या नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल सबनेटिंग? में देखिए, 2 तरह की आईपी एड्रेसिंग सिखाते हैं लोग, राइट। एक होती है क्लासफुल, जिसमें बताया जाता है कि भाई ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, तो क्लास ए का जो मास्क रहेगा वो 8 रहेगा, क्लास बी का 16 रहेगा। मैंने जो आपको सिखाई है वो अभी हमने क्लासेस के चक्कर में हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, ये मेरा नहीं है कि भाई मैं छोड़ दूं, अगर भाई नेटवर्किंग में है तो क्लासेस पढ़ानी चाहिए, राइट। लेकिन मैं क्लास फुल राउटिंग आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि क्लास फुल ही हर जगह यूज होती है। अभी मैं टर्म्स ज्यादा यूज नहीं करना चाहता, तो भाई इसको हम CIDR भी बोलते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जो भी हम सीख रहे हैं। राउटिंग क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि हम लेयर 3 पर हैं। अगर आपको ये नाम बड़े अजीब से लग रहे हैं तो भाई हम तो नामों को तो धीरे धीरे लाते हैं, राइट। मैं बाकी के लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर CIDR समझ में नहीं आया, क्लासफुल राउटिंग क्या होती है नहीं आई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने जानबूझ के आपसे छुपाई हुई है। आपको तो मैं सिर्फ ऐसा नेटवर्क भी दे सकता हूं कि भैया ये रहा आपका नेटवर्क 192.168.0.0, एंड देन मैं आपको बोल सकता हूं कि ये नेटवर्क है 17। आप अब इसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए या आगे 4 भागों में डिवाइड कीजिए, ये भी दे सकता हूं, राइट।
अब मैंने आपको सिखाया कहां से था? मैंने आपको सिखाया था 192.168.0.0/16 से। जब ये दो भागों में बटा था तो एक नेटवर्क यहां बना था /17 का, एक नेटवर्क यहां बना था /17 का। आपको पता है कि /17 में यहां पर कितनी होस्ट थी? 32,768। जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर से ऐसा 16 या 24 नेटवर्क ही मिले, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी कंपनी की आईपी एड्रेसिंग कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको एड्रेस मिले कि भैया आपके पास सिर्फ ये नेटवर्क है 192.168.0.0/17, मतलब यहां से लेकर 127.255 मींस 32,768 एड्रेसेस, इनको ही आप यूज करके अपनी कंपनी का नेटवर्क बना सकते हैं। या कोई ये भी बोल सकता है कि 192.168.0.0/18 ये मिल गया आपको। आपको किसी ने ये ला कर दे दिया कि इतनी आपकी रेंज है, आपको ये रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहां से कि मेरे कितने आईपी एड्रेसेस हैं। उतने ही आईपी एड्रेस की आप अगर अलग अलग नेटवर्क बनाते जाएंगे तो आप अपनी कंपनी की नेटवर्किंग कर सकते हैं। ये भी हम करेंगे बाद में। राहुल जी क्लियर है? जी सर। परफेक्ट, यस सर। परफेक्ट, शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन। लेकिन आज हमने जो इंट्रोड्यूस किया है, एक इंटरेस्टिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस किया था, आप उसको भूल मत जाइएगा कि हम अब नेटवर्क के बीच का कम्युनिकेशन तो हमने थोड़ा बहुत सीख लिया है कि राउटर करा ही देगा, लेकिन दो होस्ट के बीच के कम्युनिकेशन के लिए हमें एक स्विच की जरूरत पड़ेगी, राइट? वो जो इंटरेस्टिंग डिवाइस था उसको हमने स्विच बोला है। अभी के केस में तो हमने बस ये देखा है कि यार इसने तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि अब हर एक कंप्यूटर पर बहुत सारी छेद होने की जरूरत नहीं है, राइट? सॉकेट्स होने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो पेन है ये स्विच ने अपने ऊपर ले लिया है। इसके अंदर आपको काफी ज्यादा सॉकेट्स दिखते हैं या छेद दिखते हैं जिसमें आप ये वायर डाल सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच आपके शानदार क्वेश्चंस के लिए। हम मिलते हैं अपनी क्लास, कल की क्लास में। टिल देन, बाय बाय।